अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 87 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मंजूर भट्टी। नाजरीन, इस वक्त नसीराबाद अली इंस्टीट्यूट में एक डिसेबल्ड बच्चों की तकरीब मुनक़द की गई है जो कि इंटरनेशनल डिसेबल डे के हवाले से मुनक़द है। तो नाजरीन, इस वक्त खसूसी बच्चों की ये जो तकरीब है, हम इसमें आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि तकरीब में बच्चों की टेबल्स परफॉर्मेंस कैसी है, और आइए आपको हाल में लेके चलते हैं। स्पेशल बच्चों का दिन मनाने का जो मकसद है, ये हम पूरी दुनिया में भी और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में भी इसकी अडाई हो कि स्पेशल बच्चे हैं क्या। क्योंकि अभी तक हम जो उनका सही मकाम है, जो उनके जज्बात हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, अभी तक उनका पूरे नहीं उतर सके। अब देखिए, इससे दावा हो सकता है कि 2003, 2004, 2007 में हमारे पास जो स्टूडेंट्स और बच्चों की तादाद थी, जो टीचर की तादाद थी, बहुत ही कम थी। और इसका मतलब ये हुआ कि इस शोबे की तरफ को खास तवज्जो दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ इसमें हर शख्स ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन खसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसमें बहुत किरदार अदा किया, जिसकी वजह से आज माशाल्लाह हमारे बच्चों की तादाद जो है वो 30,000 से अबव हो गई है, जो पिछले अरसा में सिर्फ 4,000 5,000 थी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन पंजाब फाजल चीमा साहब मौजूद हैं, और आज की तकरीब के हवाले से हम इनसे पूछते हैं कि आज की तकरीब बहुत खूबसूरत मुनक़्क़द की गई है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं और बच्चों और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? असल में जी, वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। असल में जी, हमारे मुल्क में
अगर हम पंजाब की बात करें तो 2 मिलियन के करीब लोग हैं जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं, और उनमें कोई 1 मिलियन स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब 273 इंस्टीट्यूशंस पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में एक नेटवर्क के साथ चला रहा है, और उसमें कोई 33,000 इनरोलमेंट है हमारी। और इन बच्चों का पोटेंशियल इन्हांस करने के लिए टीचिंग, उनको एजुकेट किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट की जाती है उनको एक्सपोजर दिया जाता है। इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करवा के उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, और उन्हें मेन स्ट्रीम लाइफ में इस काबिल बनाया जाता है कि अपने पाँव पे खड़े हों। और इस हवाले से मीडिया का किरदार बहुत अहम है। जितना आप इनकी सलाहियतों को उजागर करेंगे, पेरेंट्स को, कम्युनिटी को एट लार्ज आप मैसेज देंगे कि ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, कि प्रोवाइडेड कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें, हम इनको फैसिलिटेट करें, इनकी हर हवाले से जो भी नीड्स हैं वो पूरी की जाएं। और पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस हवाले से लीड कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर के भी अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से यही गुजारिश है कि इस काज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और इस काज के लिए जितनी भी आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं वो करें। चीमा साहब, अभी मेरी शेख परवेज साहब के साथ बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हम ऐसी तकरीबात मुनक्कद करते हैं और बच्चों की परफॉर्मेंस कराते हैं, उस पर बहुत इतराज़ात उठा रहे हैं कि आप बच्चों को स्टेज पे लेके आ रहे हैं, डांस सिखा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? असल में जी इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखें कि ये डांस नहीं है। आपने देखा होगा कि बच्चे सिर्फ मिली नगमे गा रहे थे, और जब बच्चा इस तरह पब्लिकली एक्सपोज होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, और उसमें उसकी बहुत सारी ख्वाबीदा सलाहियतें जो हैं वो उजागर होती हैं। इसका मकसद कतन उस साइड पे है ही नहीं है, ये प्योरली एक सोशल एक्टिविटी है, और मेन स्ट्रीम लाइफ में उनको ऐड करना मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद हारून भुट्टा साहब, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज गुंग महल के। तो आज की तकरीब के हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि भुट्टा साहब, आज की तकरीब के हवाले से बहुत ज़्यादा असातिज़ा की मेहनत है, और आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक्चुअली ये आज का प्रोग्राम है इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल, जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि 3 को छुट्टी आ गई, इसलिए आज डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन ने आज इसको अली इंस्टीट्यूट में किया है। ये याद दिलाता है हमें स्पेशल बच्चों के हकूक़ की बात, कि स्पेशल बच्चे जो हैं हमारी सोसाइटी का एक अहम रोल है, अहम किरदार है। इनकी एजुकेशन, इनकी तलीम और तरबियत हमारा बुनियादी हक़ है, इनका बुनियादी हक़ है और हमारा फ़र्ज़ है, बीइंग मुसलमान भी और बीइंग इंसान भी, कि स्पेशल बच्चे जिनको सोसाइटी में बहुत कम बल्कि कबूल ही नहीं किया जाता। लेकिन ये इंटरनेशनल डे इस बात की गमाजी करता है कि स्पेशल बच्चे हमारे माशरे का हिस्सा हैं, और इनको उतने ही हकूक़ हासिल हैं जितने आम बच्चों को हकूक़ हासिल हैं। तो आज आपने देखा कि कितने खूबसूरत अंदाज से इन बच्चों ने परफॉर्मेंस पेश की। इसमें लाहौर भर के तकरीबन 20 अदारों के बच्चे थे, उन्होंने ये खूबसूरत परफॉर्मेंस की। और इसमें मैं सलाम पेश करता हूँ टीचर्स को, कि वो बच्चे जिनको वालिदैन भी नहीं संभालते हैं, जब हमारे पास स्कूल में आते हैं तो इनको ना ताकि टॉयलेट यूज़ का भी नहीं पता होता, इनको यूनिफॉर्म का भी पता, पहनने का पता नहीं होता। हम लोग ट्रेन करते हैं, हमारे टीचर्स ट्रेन करते हैं, और आज आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शेख परवेज साहब मौजूद हैं, जो रोटरी क्लब पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मेंबर फॉर डिसेबल हैं लाहौर से, और इनसे हम आज की तकरीब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि आज बहुत खूबसूरत बच्चों का एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें इनकी बहुत मेहनत और काविश है। तो इस हवाले से शेख परवेज साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा उन टीचर्स को जिन्होंने इन बच्चों को मेहनत कराई, और जहां मैं टीचर्स की बात करता हूं वहां वालिदैन को साथ ही मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूं कि ये जो वालिदैन हैं ये इन बच्चों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, और जो टीचर्स हैं वो स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं। तो जो बायोलॉजिकल पेरेंट का काम है, अल्लाह मियाँ ने लगाया हुआ है ज़िम्मेदारी के, उन्होंने बच्चों को दुनिया में लाना है, लेकिन दुनिया को फेस कैसे करना है, ग्रूमिंग कैसे होनी है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो टीचर्स की आती हैं, और वो स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं। तो मेरी मुदबाना गुजारिश है पेरेंट्स के साथ कि वो थोड़ा सा हौसला किया करें, थोड़ा सा टीचर्स के साथ
उनका कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और टीचर्स को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक तरफ पेरेंट्स हैं, दूसरी तरफ टीचर्स हैं। अगर ये दोनों मिल के साथ चलेंगे तो उसका इवेंचुअल इफेक्ट जो होगा वो बच्चे के ऊपर होगा, बच्चे की परवरिश बेहतर होगी, बच्चे की ग्रूमिंग बेहतर होगी। के लिए हमने मेडिकली हमने देखना होता है, उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट का देखना होता है, हमने उन्हें बच्चों की एजुकेशन का ख्याल रखना चाहता है और इसी वजह से हमने अपने साज़ा कराम को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि बच्चों के साथ अच्छी तरीके से डील कर सकें, ताकि उनकी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ डील करें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ अगर हम पूरा माशरा मिलकर अपने इन प्यारे बच्चों का ख्याल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये माशरे में अच्छा मकाम पाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि शेख परवेज़ साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की और साथ कुछ लोगों के इतराज़ात पर भी बात की, तहफ़्ज़ात पर भी बात की कि बहुत सारे लोग हमारा तमस्खरा उड़ा रहे हैं कि आप बच्चों को स्टेज डांसर बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर घर में म्यूज़िक चल रहा है, हर सियासी पार्टी में म्यूज़िक चल रहा है। आजकल तो हमने देखा कि इबादत गाहों के करीब तर बहुत सा म्यूज़िक चल रहा है और बहुत सारे लोग कवाली नुमा एक म्यूज़िक को शक्ल दे के उसमें भी परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे उलमा इकराम जो हैं वो भी तरह तरह की परफॉर्म करते हैं। मैंने एक मरहूम अक़वाल हैं, कारी मोहम्मद सईद चिश्ती अक़वाल है, उसकी एक कवाली सुनी थी। उसने कहा था कि बड़े बड़े देखे हैं, बड़े बड़े वेखे ने इमाम नच दे, दाता दे द्वारे सुबह शाम नच दे, नंगे पैरी उथे सरेआम नच दे, बड़े बड़े वेखे ने इमाम नच दे। उस पर तो किसी ने इतराज़ नहीं उठाया। 1994 में उसको कत्ल कर दिया गया था। मगर देखिए, ये डिसेबल बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स जो इनको तरजीह नहीं देते वो इन स्कूलों में भेज देते हैं, इस टीचर पर छोड़ देते हैं। हम इनकी कवरेज खुद नहीं करते, हम इनका एहसास नहीं करते, हम अपने बच्चे ही नहीं समझते जिनको इन टीचर्स के पास छोड़ देते हैं। अगर ये बच्चों को टीचर्स समझाती हैं, लिखाती हैं, पढ़ाती हैं, उसके साथ साथ उनको तरबियत देती हैं मुख्तलिफ तरह की, जैसा कि IT की है, उसके बाद कंप्यूटर्स की है, ये डांस थेरेपी है, और बच्चों को तरबियत देती हैं, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल में जो ऐसा इतराज़ करते हैं। तो इस हवाले से हम बात करते हैं रोटरी क्लब लाहौर की प्रेसिडेंट है मिस आयशा भट्ट से कि मिस आयशा भट्ट, आप क्या कहती हैं और क्या समझती हैं कि जो लोग इन बच्चों के मतलब इस तरह के अल्फाज आप लोगों तक पहुँचाते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बात कही जाती है बच्चों को डांस करवाते हैं, ये एक म्यूज़िक थेरेपी है इनके लिए। ये डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, आप देखें कि ये सब कितने प्यारे लग रहे हैं। आज के दिन जब हम इनको तैयार करवा के लाते हैं, वही बात कि 30 दिन क्या 40-50 दफ़ा इनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर ये इस काबिल होते हैं कि स्टेज पे जाके बोलें। अगर आज किसी नॉर्मल बच्चे को भी आप कहें ना स्टेज पे जाके कोई बात करो तो वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, और ये बच्चे इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि ये कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। मेरा क्वेश्चन वही है, आपने उसका जवाब नहीं दिया, बिल्कुल गोलमोल कर दिया, लेकिन ये ज़रा क्लियर सा बताइएगा कि मुझे खुद महसूस हो रहा है कि ये गलत बात है कि अगर पेरेंट्स या कोई दोस्त अहबाब हमारे ऐसा करते हैं, आप इन लोगों की बहुत अच्छे तरीके से तरबियत करें। मैं खुद देख के बहुत महसूस होता हूँ, बहुत अच्छी यानी कि महसूस करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। जो लोग आप लोगों पे इतराज़ करते हैं, आप इन लोगों को स्टेज पे लेके आ रहे हैं, आप पढ़ाने की बजाय इनको स्टेज पे ला रहे हैं, आप स्टेज पे ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, इनके IQ लेवल पे बात होती है। जो बच्चे पढ़ सकते हैं हम उनको पढ़ा भी रहे हैं, और स्टेज पे अगर आ गए तो ये इनके लिए बिल्कुल गलत नहीं है। जो कहते हैं वो गलत कह रहे हैं। बच्चों के लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करती है, और बहुत ज़रूरी है कि ये सामने नज़र आए, इनको अप्रिसिएशन मिलती है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई स्पेशल मैसेज आप इन बच्चों के लिए देना चाहें? इनके पेरेंट्स के लिए कि प्लीज़ इनका बहुत ख्याल रखें। ये वाकई खसूसी हैं, और इनकी वजह से वो पेरेंट्स अल्लाह ने चुन लिए हैं जो वो खसूसी हो गए हैं। और पेरेंट्स को मैं चाहती हूँ कि वो भी ख्याल रखें और टीचर्स का बहुत ज़्यादा एहतराम करें। अगर हम टीचर्स खसूसी बच्चों की टीचर्स हैं ना, तो हमारी मेहनत डबल हो गई है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शहजाद हारून भुट्टा साहब जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज टीचर फॉर डेफ के, और आज की तकरीब के हवाले से मैं बता रहे थे कि आम बच्चों की निस्बत इन बच्चों को तैयार करने के लिए और परफॉर्मेंस इनके से लेने के लिए टीचर्स को कितनी मेहनत करना पड़ती है। ये बता रहे थे कि आम बच्चों को 1 या 2 मरतबा लिख के देने से बच्चों की ट्रेनिंग काफ़ी हद तक हो जाती है, लेकिन इन बच्चों को तकरीबन 80 से 90 दफ़ा एक लफ्ज़ को लिख के दें तो तब जाके ये समझते हैं। इनको समझाने के लिए हम म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, और साथ टीचर्स जो हैं वो दिन रात इनके लिए मेहनत करती हैं, तब जाके इनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर होती है। कैमरामैन आबा सादक और साथी रिपोर्टर सुमेरा वकार के साथ मंजूर भट्टी, 87 न्यूज़, लाहौर।